जय श्री कृष्ण। दोस्तों, ईश्वर में अगर रास्ता है तो उलझनों में भी रास्ता है। मैं एसएम कथूरिया आप सबका वैदिक प्रेडिक्ट में स्वागत करता हूं। आज का विषय है कन्या राशि अक्टूबर 2023 का राशिफल। पहली तारीख को जो ग्रहों की स्थिति आ रही है वो मैं आपको चार्ट में दिखा रहा हूं, और जो बदलाव होने हैं वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले आपके राशि स्वामी जो द्वादश भाव में चल रहे थे वो अब आपकी कन्या राशि में आ जाएंगे। ये एक बहुत वेलकम चेंज है। इसमें आपको बहुत बड़े फायदे मिलने वाले हैं, क्योंकि जब राशि स्वामी अपनी ऊंच की राशि में आएंगे, मूल त्रिकोण राशि में आएंगे, तो यहां पर एक भद्र योग बनाते हैं। चाहे 17 दिन के लिए ही हो, लेकिन आपको ये बहुत बड़े फायदे देके जाएंगे। इसके अलावा अभी तक जो आपकी परेशानियां चल रही थी, मंगल और सूर्य, क्योंकि मंगल अष्टम भाव के स्वामी हैं और सूर्य द्वादश भाव के स्वामी हैं, दोनों ही ऐसे ग्रह हैं जो आपकी राशि पर बैठे हैं, जो आपके काम में रुकावटें डाल रहे थे, कोई आपको परेशान कर रहे थे, सेहत में प्रॉब्लम कर रहे थे, वो अब आपके, क्योंकि हालांकि सूर्य तो अभी रहेंगे यहाँ पर, लेकिन मंगल 3 तारीख को यहाँ से निकल जाएंगे। मंगल चले जाएंगे दूसरे घर में, तुला राशि में, और शुक्र जो है 2 तारीख को राशि परिवर्तन करेंगे, एकादश भाव से द्वादश भाव में आएंगे। चंद्र का राशि परिवर्तन गोचर जो है वो अष्टम भाव से शुरू हो रहा है। अष्टम भाव में अच्छे नहीं गाने गिने जाते, लेकिन 2 दिन बाद, उसके बाद जब ये आगे बढ़ेंगे तो परिस्थिति ठीक हो जाएगी। अब देखें कि और बड़ा परिवर्तन जो है वो होने वाला है 30 तारीख को। 1.5 साल बाद राहु राशि परिवर्तन करेंगे और ये आपके अष्टम भाव से सप्तम भाव में आएंगे, क्योंकि उल्टे चलते हैं, और केतु ऐसे ही दूसरे भाव से पहले घर में आएंगे। तो ये था राशि परिवर्तन। इससे पहले कि मैं पूरा विवरण शुरू करूं, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक करें, शेयर करें, ताकि दूसरे भी इसका लाभ उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं अक्टूबर के महीने का आपका राशिफल। सबसे पहले तो देखें, जो मंगल की वजह से परेशानियां आ रही थी वो 3 तारीख को दूर होती नजर आ रही हैं। एटलीस्ट क्योंकि आपकी राशि पर हट जाएंगी तो वहां से आपके कामों में जो है दिक्कत नहीं आएगी, रुकावटें नहीं आएंगी, स्वास्थ्य पर भी उतना इफेक्ट नहीं आएगा, उस चीज से आप बच जाएंगे। ऊपर से बुध जो है वो आपकी राशि पर आएंगे, तो ये आपको बहुत बड़े लाभ देने वाले हैं। स्वास्थ्य तो सुधरेगा ही, लेकिन आपके कामों में भी आपको एकदम से दिखेगा कि तेजी हो रही है, कोई नए काम मिल रहे हैं, नई कोई दिशा मिल रही है जो आपको आगे बढ़ने में बहुत मदद करेगी। तो ये बहुत ही अच्छा समय होगा आपके लिए। अब धन भाव की बात करें तो धन भाव के स्वामी हैं शुक्र, और शुक्र जो है एकादश भाव में बैठे थे, जो 2 तारीख को द्वादश भाव में आएंगे। अब यहां पर यह है कि जो लाभ दे रहे थे अब आ जाएंगे खर्चों के स्थान में। तो इसका मतलब ये होगा कि धन के खर्चे बढ़ेंगे। दूसरा, धन भाव में मंगल भी आ रहे हैं केतु के साथ, तो जब केतु और मंगल दूसरे घर में आएंगे तो आपकी वाणी भी बड़ी तीखी हो जाएगी, उस पर भी आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आप किसी से भी बात करते हैं तो अपनी वाणी को नियंत्रण करके चलना पड़ेगा, ताकि आपके रिश्ते खराब ना हो। तो इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए अच्छी स्थिति रहेगी। आप उसको एक नॉर्मल स्थिति में लेके आ सकेंगे। 17 तारीख को सूर्य भी राशि परिवर्तन करके दूसरे घर में आ जाएंगे। तो यहां पर 3 ग्रह अग्नि तत्व के जब हो जाएंगे दूसरे घर में, तो ये बड़ी एक विस्फोटक स्थिति होती है, जो आपके धन का तो थोड़ा नुकसान करेगी ही, लेकिन आपकी वाणी पर भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा।
इसीलिए पहले से ही आपको थोड़ी सी वार्निंग ये है कि कुछ भी हो आपको नियंत्रण करके चलना है। यहाँ पर आपके लिए स्थिति काफी खराब दिखती है, इस पर आपको काफी ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा अब बात करेंगे तीसरे घर की। तीसरे घर के स्वामी मंगल है, पराक्रम के स्वामी हैं। वो मंगल ही की तो बात कर रहा हूं जो दूसरे घर में आएंगे। तो आपको पराक्रम के साथ साथ क्रोध में भी आपको कंट्रोल करना है। भाई बहनों से भी संबंध ठीक रखने हैं, जो रोज लोगों से मिलते हैं उनसे भी संबंध ठीक रखने हैं, पड़ोसियों से भी अच्छा व्यवहार करना है। इन सब बातों का ध्यान रख के चलना है। चौथे घर की बात करें, चौथे घर के स्वामी हो जाते हैं गुरु। गुरु बैठे हुए हैं अष्टम भाव में, और लेकिन चौथे घर पर दृष्टि है गुरु की, तो ये अच्छी बात है। एटलीस्ट घर में आपके सुख रहेगा और परेशानी नहीं होगी। बस आपको सिर्फ ध्यान रखना है वाणी पर अपनी। पंचम भाव के स्वामी शनि है। शनि छठे घर में बैठे हैं मूल त्रिकोण राशि में, तो आपको यहां पर भी शनि छठे घर में अच्छे परिणाम देते हैं। वक्री होकर बैठे हैं और आपको रोग रिपु ऋण से बचाएंगे। पंचम भाव के जो आपके स्वभाव वो हैं, जैसे कि आप एजुकेशन फील्ड में हैं या क्रिएटिव फील्ड में हैं, यहाँ थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी आपको, तभी आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। अष्टम भाव में गुरु और राहु की स्थिति है, तो ये भी आपको थोड़ा सा ये परिणाम देती है कि आपको धन का उपयोग सही करना है, नुकसान नहीं होने देना, इन सब बातों से बचना है। नवम भाव के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र द्वादश भाव में आ जाएंगे। अब भाग्य स्थान के मालिक अगर द्वादश भाव में है, यानी कि अपने से चौथे घर में है, तो खर्चे करवाएंगे। बाकी तो ठीक है, जो भी आपका भाग्य में चल रहा है, क्योंकि गुरु बुध की स्थिति अच्छी होने से थोड़ा बहुत लाभ मिलेगा आपको, ऐसी बात नहीं है। वहां पर परिस्थिति आपके लिए अच्छी हो रही है, तो बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है। दूसरा, कार्य क्षेत्र के स्वामी भी बुध हैं। कार्य क्षेत्र में बुध की स्थिति अगर अच्छी हो रही है तो कार्य क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा। यहाँ पर भी आपको स्थिति अच्छी सुधरती हुई नजर आएगी। एकादश भाव की बात करें तो चंद्र स्वामी है। अब पहले 2 दिन तो ठीक नहीं है, लेकिन उसके बाद चंद्र की स्थिति अच्छी होगी तो आपको लाभ भी मिलेगा, तो कोई परेशानी की बात नहीं है वैसे आपके लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 2 चीजों पर आपको ध्यान देना है। एक तो आपको अपनी वाणी पर ध्यान देना है, खर्चों पर काबू पाना है, और व्यवहार थोड़ा ठीक रखना है। इन चीजों पर अगर आप काबू पा लेते हैं तो आप विन विन सिचुएशन में आ जाते हैं। व्यक्तिगत रूप में और कोई समस्या है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें या vedicpredict.com पर लॉगिन करके अपनी कुंडली का विश्लेषण ले सकते हैं। उपाय के तौर पर कन्या राशि वाले एक तो गणेश जी की आराधना करें, ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो भी विघ्न आ रहे होंगे वो दूर होंगे। साथ में बुधवार को हरी चीजों का दान करना, या फिर 8 वर्ष से छोटी कन्याओं का पूजन करना, उन्हें कोई गिफ्ट देना, ये बहुत ही अच्छा उपाय रहता है। चाहे आप फिक्स कर लें महीने में 1 बार। वैसे भी तो नवरात्रे आने वाले हैं, अगर आप इनकी पूजा करते हैं तो ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगा आपके लिए। तो उम्मीद रखता हूं आप इन सब चीजों का ध्यान रख के उपाय करते रहेंगे, जिससे आपको लाभ मिले और आपके लिए महीना शुभ जाए। धन्यवाद।